हिला देने वाला डेटा एक बार फिर से आया है दोस्तों, और ये सेकंड कंटिन्यूअस मंथ है जहां पे इस प्रकार का डेटा और ये वीडियो मैं आप सभी के साथ शेयर कर रहा हूं। दोस्तों मेरे फोन में है एयरटेल की सिम, आपके फोन में या तो एयरटेल होगी या जियो होगी या वोडाफोन आइडिया होगी, राइट। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि इन तीनों ही कंपनीज ने कस्टमर्स गंवाए हैं अपने लास्ट मंथ में, तो आप कहोगे भाई ये कैसे पॉसिबल है। बिल्कुल पॉसिबल है, क्योंकि एक और प्लेयर मार्केट में तेजी से ऊपर आ रहा है, और वो प्लेयर कौन सा है उसके बारे में मैं नाम नहीं ले रहा हूं, अभी वीडियो के एंड में बताऊंगा आप सभी को, एंड आप सभी ऑलरेडी समझ चुके हो। लेकिन डेटा बड़ा ही इंटरेस्टिंग है जो आप सभी के साथ शेयर करना है। शुरू करते हैं एक एक करके चीजों को कवर करना। पहले आपको बाजार का हाल बता दूं तो मार्केट स्टिल जहां पे लास्ट वीडियो में मैंने बात करी थी वहीं खड़ा है। स्मॉल कैप अभी भी कोशिश कर रहा है 2% 1.9% पे संभलने की, और वहीं है, उससे ज्यादा फ्रेश वीकनेस नहीं आई है, लेकिन रिकवरी भी नहीं आ रही है। इनवर्स फ्लैग पैटर्न हो रहा है जो कि नेगेटिव चार्ट पैटर्न माना जाता है, बट लेट्स सी यहां से रिकवरी आएगी या फिर आएगा फ्रेश राउंड ऑफ सेलिंग, क्योंकि एक हैमर कैंडल फॉर्म हुई है। जैसे कि मैंने आप सभी के साथ कहा भी था, 15 मिनट की कैंडल पे हैमर कैंडल फॉर्म हुई है 11 बजे, तो क्या वहां का सपोर्ट लिया जाएगा या फिर एडिशनल शॉर्ट सेलिंग क्रिएट होगी सेकंड हाफ में। मैं वेट कर रहा हूं। निफ्टी कोई संकेत नहीं दे रहा कि रिकवरी आ सकती है, निफ्टी कंटिन्यू ऐसे संकेत दे रहा है कि फ्रेश राउंड ऑफ सेलिंग आ सकती है। 24,120-22 पे निफ्टी अभी ट्रेड कर रहा है, डे लो के पास ट्रेड कर रहा है। 24,150 तक रिकवरी आती है बट तुरंत गिर जाता है। तो स्मॉल कैप इंडेक्स अपने आप को 2% पे टिकाने में कामयाब है, लेकिन निफ्टी धीरे धीरे डे लो हिट कर रहा है। मिड कैप 1.9% डाउन है, मार्केट में बहुत खराब है, स्टॉक्स बहुत टूटे हैं बुरी तरीके से, पोर्टफोलियो डैमेज हुई पड़ी है। अब आते हैं दोस्तों डेटा पे। डेटा है टेलीकॉम कंपनीज का दोस्तों, जहां पे सब्सक्राइबर्स, नेट सब्सक्राइबर्स की बात करें तो दूसरा ऐसा महीना है जहां पे सब्सक्राइबर्स गंवा रही हैं ये कंपनियां। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा, रिसेंट टैरिफ हाइक हुआ है, और टैरिफ हाइक अभी तक पूरी तरीके से प्ले आउट नहीं हुआ है इन कंपनीज के लिए। फॉर एग्जांपल, अगर इनके पास कस्टमर, मैं एक एयरटेल का कस्टमर हूं, पहले मेरे को 599 का 3 महीने में रिचार्ज मिलता था, अभी मेरे को अराउंड 700 कुछ का मिल रहा है, एग्जैक्टली मुझे नहीं पता, ठीक है, तो मिलता है, तो ये रुपए बढ़ गए। अगर मैं इस बीच में से छोड़ के ही चला जाऊं तो ये तो मेरे से फायदा नहीं उठा पाएंगे पूरी तरीके से, समझ रहे हो बात को। तो ये बहुत बड़ी समस्या हो रही है। टैरिफ हाइक का पूरा फायदा तो तब होगा जब आप कस्टमर्स बचा के रखो। आप वॉल्यूम ही गिरा दोगे तो टैरिफ हाइक का फायदा तो होएगा, लेकिन उतना नहीं जितना आप सोच के जा रहे होगे। और यहां बड़ा इंटरेस्टिंग डेटा है, लास्ट मंथ क्या था, जियो ने केवल 7.5-8 लाख कस्टमर्स गवाए थे, राइट। अभी डेटा आ रहा है 40 लाख, अगस्त में 40 लाख सब्सक्राइबर्स जियो ने गवा दिए हैं। बहुत बड़ा अमाउंट नंबर होता है, 4 मिलियन, 40 लाख सब्सक्राइबर्स गवा दिए हैं। ट्राई का ये डेटा आता हुआ दिखा है अगस्त मंथ के लिए, जहां पे रिलायंस जियो लॉस्ट 40 लाख सब्सक्राइबर्स। केवल इतना ही नहीं, भारतीय एयरटेल जिसने अराउंड 16 लाख सब्सक्राइबर्स लास्ट अगस्त से पहले, आपका क्या जुलाई मंथ में गवाए थे, अगस्त में 24 लाख सब्सक्राइबर्स गवाए, यानी कि ये सब्सक्राइबर्स लॉस्ट का नंबर बढ़कर आ रहा है। ये अपने आप में इन कंपनीज के लिए बड़ी चिंता का विषय है दोस्तों, क्योंकि इन कंपनीज पे हम फुल ट्रस्ट करते हैं। अब ये ऐसे करेंगे तो फिर भैया कहां पे पैसा लगाएं हम। तो आगे बढ़ते हैं, वोडाफोन आइडिया, क्या इसने ऐड किया? नहीं जी, जब ये गवा रही है तो ये कैसे ऐड कर देगा। इसने भी 18 लाख सब्सक्राइबर्स गवा दिए हैं। इसके लिए गवाना झेल नहीं पाओगे आप लोग, क्योंकि ऑलरेडी बहुत कम सब्सक्राइबर्स हैं, ऊपर से गवाएंगे तो और टेंशन। अब यहाँ पे ऐड कौन कर रहा है दोस्तों? ऑब्वियस है, लास्ट पे बचता है आपका BSNL। तो जो उन लोगों ने सस्ते प्लान लॉन्च करे हैं तो लोग वहां शिफ्ट हो गए हैं दोस्तों बड़े लेवल पे। अब देखो, इतने बड़े बड़े नंबर जब गवाए हैं तो डेफिनेटली जब BSNL का नंबर आएगा ना तो वो बड़ा तगड़ा आएगा। जैसे लास्ट मंथ भी BSNL ने ऐड करे थे, इस बार फिर वही। ऑब्वियस है यार, आप फोन तो छोड़ नहीं सकते आज की डेट में, किसी को छोड़ रहे हो तो कहीं तो जाना पड़ेगा। तो आई थिंक BSNL हो सकता है वो प्लेयर जो और ऐड करता हो दिखे। बट कुछ सब्सक्राइबर्स इनके पास वापस आएंगे कुछ महीनों में, क्योंकि कोई भी बंदा रिचार्ज करा रहा है तो 3 महीने का करा रहा है, तो अभी 3 महीने बाद जिनको सर्विस खराब लगेगी BSNL की, वो वापस शिफ्ट होंगे। लेकिन वापस शिफ्ट कहां होंगे? वोडाफोन पे, एयरटेल पे या जियो पे, ये देखना इंटरेस्टिंग होगा। और इससे ना मार्केट खुलेगा और ज्यादा। फॉर एग्जांपल, अभी मैं एयरटेल यूज कर रहा हूं, मैंने एयरटेल छोड़ा, BSNL चला गया, BSNL की सर्विस खराब लगी, अब मेरे पास विकल्प खुले हुए हैं। मैं चाहूं तो एयरटेल पे जाऊं, मैं चाहूं तो मैं कहूंगा यार नया ट्राई करते हैं जियो, या फिर मैं कहूं चलो वोडाफोन आइडिया ट्राई करते हैं। तो सबके लिए बाजार और ओपन हो रहा है।
समझ रहे हो बात को? हो सकता है मैं वापस उसी प्लेयर पे जाऊं, हो सकता है मैं चेंज करके जाऊं। तो ये चीज अगर देखा जाए तो सबके लिए अभी तो इन तीनों के लिए तो खराब है, बीएसएनएल के लिए वन साइड अच्छी है, लेकिन जो बीएसएनएल के पास पहुंच रहे हैं उनको बीएसएनएल की सर्विस अच्छी नहीं लगी, तो ये वापस से इन तीनों में से किसी एक पे जाएंगे, जिसकी वजह से वोडाफोन आइडिया के लिए बड़ा मार्केट ओपन हो रहा है, क्योंकि वोडाफोन आइडिया पहले से कुछ है नहीं ज्यादा, अगर वहां पे आए तो बड़ा नंबर आ सकता है। और दूसरी बात, मैं कोई खरीदने की राय नहीं दे रहा वोडाफोन आइडिया, क्योंकि मैं पर्सनली मेरे लिए टॉप प्रायोरिटी एयरटेल है, देन जियो है। जियो आप डायरेक्टली ले नहीं सकते, इसलिए जियो की मैं बात नहीं करता, एयरटेल ही एयरटेल रह जाता है मेरे लिए। और बीएसएनएल ने गलती से दे दी सर्विस अच्छी दोस्तों, तो इन तीनों कंपनी के लिए बड़ा झटका है, इन तीनों कंपनी के लिए, इन तीनों कंपनियों के निवेशकों के लिए, जिसमें तीनों कंपनी में से केवल आप एयरटेल में निवेश कर सकते हो, तो एयरटेल के लिए थोड़ा मेरे को लगता है ये दिक्कत की बात हो सकती है दोस्तों। तो ये एक आपके लिए बिग डेटा आता हुआ दिख रहा है जो मैंने आप सभी के साथ शेयर करा अपनी वीडियो के माध्यम से। होप आपको ये सारी जानकारी पसंद आई होगी। वन मोर थिंग, अभी अगर किसी के पास इन तीनों स्टॉक्स में निवेश है तो मैं यही कहूंगा अभी आप बने रहें, कोई टेंशन का विषय नहीं है, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, स्टॉक अच्छा है। अभी ये कस्टमर बेस डेफिनेटली छूटता हुआ दिख रहा है, बट ये अच्छी बात है कि ज्यादा नहीं गवा रहे हैं एज कम्पेयर टू जियो। तो देखो आप 40 लाख कस्टमर्स गवा दिए, एयरटेल ने भी हालांकि 24 लाख गवाए हैं, बट कम से कम 40-24 में फर्क होता है। ये आपके लिए अपडेट थी। बाकी अक्टूबर 28 को इसके नंबर्स आने वाले हैं, लेट्स सी नंबर्स कैसे आते हैं। एयरटेल की बात कर रहा हूं मैं, तो ये मेरी तरफ से एक अपडेट आते हुए दिख रही है दोस्तों। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।